पता है, भाषाओं की भी अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक जिंदगी, बिल्कुल इंसानों की तरह। साल था 1912। ये वो साल था जब सदियों से बोली जा रही एक जबान को उसका ऑफिशियल नाम मिलने वाला था। तो हुआ ये कि साल 1912 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन नाम के एक स्कॉलर थे। उन्होंने अपनी बहुत ही फेमस किताब लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में पहली बार इस इलाके की भाषा के लिए एक नाम इस्तेमाल किया, राजस्थानी। इस सवाल के जवाब में मोटे तौर पे दो थ्योरीज सामने आईं। एक तरफ ग्रियर्सन जैसे विद्वान थे जिनका मानना था कि राजस्थानी शौरसेनी प्राकृत से निकली है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एलपी टेसिटोरी जैसे स्कॉलर्स का कहना था कि नहीं, इसकी असली जड़ गुर्जरी अपभ्रंश है। ये उस जमाने में गुजरात और राजस्थान के इलाकों में बोली जाने वाली एक भाषा थी। फिर डॉक्टर एलपी टेसिटोरी ने इंडियन एंटिक्वेरी जर्नल में अपनी रिसर्च पब्लिश की और इससे पूरी बहस को एक नई दिशा मिल गई। उन्होंने सबूतों के साथ ये बताया कि ये भाषा लगभग 12वीं सदी के आसपास एक अलग शक्ल लेने लगी थी। और पता है, धीरे धीरे टेसिटोरी की थियरी को ही ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा। माणिक्यलाल, मुंशी डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया और कन्हैया लाल जैसे कई बड़े बड़े विद्वान इस बात से सहमत हो गए कि हाँ, राजस्थानी भाषा की जड़ें सीधे सीधे गुर्जरी अपभ्रंश से ही जुड़ी हैं। ये टाइमलाइन इस भाषा के पूरे सफर को एक नज़र में दिखाती है। देखिए, 11वीं सदी में ये गुर्जरी अपभ्रंश के रूप में शुरू हुई, फिर धीरे धीरे सदियों तक इवॉल्व होकर प्राचीन और मध्य राजस्थानी के दौर से गुजरी, और फिर आखिर में 18वीं सदी से इसने वो रूप लेना शुरू किया जिसे आज हम आधुनिक राजस्थानी कहते हैं। ये सुनहरा दौर ये शुरू हुआ साल 1700 से और चला 1900 तक, मतलब पूरे 200 साल, जब इस भाषा ने अपनी क्रिएटिविटी का पीक देखा। इन्हीं 200 सालों को राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थानी को जरा करीब से देखते हैं तो पश्चिमी राजस्थानी के अंदर आती हैं 4 मुख्य बोलियां। यहाँ देखिए, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी। ये सब राजस्थान के पश्चिमी हिस्से की, वेस्टर्न पार्ट की पहचान है। और जब इन्हीं बोलियों में लिटरेचर यानी साहित्य लिखा गया तो उस साहित्यिक रूप को एक खास नाम मिला, डिंगल। डिंगल का मतलब है वीर रस और जोश से भरी हुई शैली, जिसमें आपको रणभूमि के किस्से और बहादुर योद्धाओं की कहानियां सुनाई देंगी। अच्छा, तो ये डिंगल साहित्य लिखा किसने? इसका श्रेय जाता है मुख्य रूप से जैन और चारण कवियों को। और इनकी कुछ सबसे मशहूर रचनाएं वो है अचल दास खींची की वचनिका, रुक्मिणी हरण, और एक जो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है, डोला मारूरा दूहा। अब हम समझेंगे पूर्वी राजस्थानी और उसके साहित्यिक रूप पिंगल को। यहाँ भी पूर्वी राजस्थानी में 4 मुख्य बोलियां हैं, ढूंढाड़ी, हाड़ोती, मेवाती और अहीरवाटी। और ये बोलियां राजस्थान के पूर्वी इलाके की, ईस्टर्न रीजन की कल्चरल पहचान को दिखाती हैं। और इस भाषा के साहित्यिक रूप को कहते हैं पिंगल। पिंगल साहित्य की रचना का क्रेडिट जाता है मुख्य रूप से भाट समुदाय के कवियों को। और इसकी सबसे जानी मानी रचनाओं में से एक है चंद बरदाई का लिखा हुआ पृथ्वीराज रासो। ये तो सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे इंडियन लिटरेचर में एक मील का पत्थर, एक लैंडमार्क माना जाता है। ओके, तो हमने डिंगल और पिंगल दोनों को अलग अलग तो समझ लिया। अब वक्त है इन्हें आमने सामने रखकर देखने का। देखते हैं कि इनमें मेन डिफरेंस क्या क्या है। अगर बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहें तो डिंगल है पश्चिम का वीर साहित्य और पिंगल है पूरब का काव्य साहित्य। सोचिए, एक में तलवारों की खनक है तो दूसरे में भावनाओं की नरमी। कितना बड़ा फर्क है। ये टेबल देखिए, इससे सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। एक तरफ है डिंगल, दूसरी तरफ पिंगल। रीजन देखें तो डिंगल पश्चिमी राजस्थान का, पिंगल पूर्वी राजस्थान का। डायलेक्ट्स में डिंगल के नीचे है मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी, और पिंगल में ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहीरवाटी। लिखने वाली कम्युनिटी की बात करें तो डिंगल में जैन और चारण कवि और पिंगल में भाट कवि। और की वर्क में डिंगल का डोला मारूरा दूहा तो पिंगल का पृथ्वीराज रासो। यही तो है राजस्थान की भाषाई विविधता की असली खूबसूरती। तो ये सब तो हो गई इतिहास की बातें, पर सवाल ये उठता है कि इन साहित्यिक परंपराओं का आज क्या महत्व है। चलिए इनकी विरासत और भविष्य को थोड़ा समझते हैं। डिंगल, पिंगल, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी ये सिर्फ शब्द या बोलियां नहीं हैं, पता है, ये राजस्थान की आत्मा से निकली कहानियां हैं। ऐसी कहानियां जो हमें शौर्य, प्रेम और संस्कृति के बारे में बताती हैं।
और ये बात एक बार फिर साबित करती है कि भाषा सिर्फ बातचीत का एक जरिया नहीं होती, वो तो एक पूरी की पूरी सभ्यता की पहचान होती है। तो अगली बार जब कोई राजस्थान का जिक्र करे तो किलों और रेगिस्तान से आगे बढ़कर इन जीवंत भाषाओं के बारे में भी सोचिएगा और अपने आप से ये सवाल जरूर पूछेगा कि ये सदियों पुरानी साहित्यिक परंपराएं आज भी राजस्थान की कल्चरल पहचान को, उसकी आइडेंटिटी को किस तरह से आकार दे रही हैं।